नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक विशेष वीडियो देव दिवाली की कथा। यह दिवाली का त्योहार न केवल सामान्य दिवाली होता है, बल्कि इसके साथ जुड़ी एक खास कथा भी है जो हमारे जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता का संदेश देती है। तो चलिए जानते हैं देव दिवाली की कथा और इस दिन की महिमा के बारे में। देव दिवाली क्या है, जाने इससे जुड़ी पौराणिक कथा। हर साल कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस साल देव दिवाली नवंबर 2015 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। चलिए देव दिवाली से जुड़ी कथा जानते हैं। देव दिवाली 2024 कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार को ही देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को त्रिपुरासुर पर भगवान शिव की जीत की खुशी को मनाया जाता है। इस दिन लोग दीपदान करते हैं और इसे देवताओं की दिवाली कही जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नानदान का विशेष महत्व बताया गया है। देव दिवाली का खास संबंध काशी से है। इस दिन काशी बनारस के घाट में दीपदान की जाती है और पूरा घाट दीप से रोशन होकर जगमगाता है। बहुत से लोगों को देव दिवाली के महत्व के बारे में पता नहीं है, इसलिए आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि देव दिवाली क्यों मनाई जाती है और इससे जुड़ी क्या पौराणिक कथा है। चलिए जानते हैं। देव दिवाली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण लेते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ब्रह्मा देव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और वरदान में अमरत्व मांगा। ब्रह्मा देव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो, जिसके बाद त्रिपुरासुर ब्रह्मा देव से वर मांगते हैं कि हमारे लिए 3 पुरियां जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे तब ही हमारी मृत्यु हो, जिसके बाद ब्रह्मा देव तथास्तु कहते हैं। वरदान के बाद त्रिपुरासुर बलशाली होकर हर कहीं आतंक मचाने लगते हैं। तीनों जहां भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगते हैं। देवता भी उनके आतंक से परेशान होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं, जिसके बाद भगवान शिव त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लेते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाया, सृष्टि सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, वासुकी धनुष की डोर बने और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अभिजित नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती है। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का अंत होता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने गए। बता दें कि त्रिपुरासुर का जब वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा था। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीप दान कर खुशियां मनाई गई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा का तिथि को देव दिवाली कहा गया, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाए थे, इसलिए इसे देव दिवाली कहा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार देव दिवाली की कथा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको दिवाली के महत्व को समझने में मदद मिली होगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दीपावली।